नमस्कार। आज हम अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीरों को क्या क्या फायदे होंगे और या यूं कह लें कि देश के युवा वर्ग को क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे और इसको लेकर किन लोगों ने बवंडर मचा के रखा है देश में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। इसमें 4 साल की आपकी नौकरी रहेगी। 4 साल के बाद एक कैलकुलेशन के हिसाब से हर 4 में से केवल 1 को सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी 3 को वापस आना पड़ेगा। तो लेकिन जो लोग वापस भी आए हैं उनके पास भी जो सर्टिफिकेट होगा अग्निवीर का, जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके माध्यम से इन्हें हर जगह नौकरी में प्राथमिकता भी मिल जाएगी। इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा इनके पास जो लोग जॉब करके आ भी जाएंगे, जो 4 में से जो 3 है वापस भी आ जाएंगे, तो उनके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा और साथ ही वेतन तो उन्हें हर महीने मिल ही रहा है। तो इन सभी सुविधाओं के बाद वो 4 साल बाद वापस आएंगे। अगर मान लीजिए इन सभी सुविधाओं को देखते हैं तो आप कहाँ देख रहे हैं कि 17 साल से 22-23 साल का जो भी बच्चा है उसका बैंक बैलेंस 22 या 24 लाख हो जाता है। नहीं हो पाएगा। केवल 2% बच्चे हैं जिनका बैंक बैलेंस 22 से 24 लाख हो पाता है। 2% युवा हैं। बाकी अगर आप पैतृक संपत्ति है तो उसकी अलग बात है। तो इस बात को ना भूलें कि जो बेरोजगार है कम से कम उनको रोजगार तो मिल रहा है, और जो लोग उस नौकरी से निकलेंगे तो उनके पास डिग्री के साथ साथ एक सिविलाइज्ड पर्सन होंगे। मतलब एक अनुशासन से भरा हुआ एक व्यक्तित्व होगा जो किसी भी काम में जब वो हाथ डालेंगे तो वो सफलता उनके कदम चूमेगी। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि यह समस्या हो क्यों रही है, मतलब कहां पे आतंक मच रहा है, किस वजह से कि एकदम सभी को अपने जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। हमको 4 साल में तो निकलना नहीं है, बस एक यही आवाज है कि क्यों निकाल रहे हैं। एक बार सेना में भर्ती हो गए मतलब बस हमें जॉब मिल गई, अब हमारा जन्म सुधर गया। देखिए, इसलिए सेना की जॉब आप मत करिए, कोई और जॉब आप करिए। लेकिन जब आप देश की कोई बात करते हैं, देश के सैनिक के रूप में खुद को देखते हैं, तो वहां देश का भी हित देखिए। इस योजना के माध्यम से देश की सेना युवा रहेगी, उसके पास बजट ज्यादा रहेगा, वो अपना विकास अच्छी तरह से कर पाएगी। लेकिन सबको अपना फायदा दिख रहा है। लेकिन जब हम झंडे गाड़ रहे हैं कि हम देश के सच्चे सैनिक हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा सैनिक नहीं होता है जो केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है। इस बात को क्यों आप भूल जा रहे हैं? और ये भी तो ध्यान दीजिए कि हर साल 3 गुना सैनिक रिजर्व रहेंगे देश के पास। जब भी जरूरत पड़ेगी वो देश के काम आएंगे। हमारी सेना सुदृढ़ रहेगी, हमारी सेना सबसे ताकतवर रहेगी। अब देखिए, एक और सबसे जरूरी बात, जो भी लोग जो उसमें से वापस आएंगे, जो सैनिक वापस आ जाएंगे, तो उनके पास तो एक अच्छी खासी रकम होगी जिससे वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। केवल यही। और एक बात और सबसे बड़ी बात कि ये नेगेटिव थॉट क्यों कि क्या पता हमारी वहां से मतलब छंटनी हो जाए, हम वहां से निकाल दिए जाएं। अरे आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो? क्या पता आप ही का उसमें चुनाव हो। अगर सोचिए ये 4 के चारों, अगर चारों में से अगर किसी एक को सेलेक्ट किया जा रहा है तो चारों तो अगर इस बात को सोचना शुरू करें कि क्यों ना मेरा ही सिलेक्शन हो, तब तो वो और से और बेहतर हो जाएंगे ना। इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं आप सब? केवल बस खुद को नेगेटिव थॉट में जोड़कर देश को आग क्यों लगाए जा रहे हैं? और एक और बात, एक चेतावनी के रूप में ये बात आप लोग ले लीजिए कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं, जिनके एफआईआर में अगर नाम आ जा रहे हैं, जिनके ऊपर केस हो जा रहा है, वो इस नौकरी से वंचित रह जाएंगे, उनको नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज वो बहकावे में आकर पत्थर मत उठाइए। देखिए, क्योंकि देखिए कुछ पैसों के लिए आप पत्थर उठा रहे हैं, तो क्यों ना आप अच्छी खासी रकम के लिए अपनी जिंदगी बनाओ। भले ही 4 साल में आपको वहां से कुछ और बेनिफिट भी तो मिलेगा, ये सोचकर ही बनाओ ना। अच्छा सोचो यार, पॉजिटिव सोचो। क्यों मारा मारी में फंसे हुए हो? उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाओ। कल का सोच के आज को खराब कर रहे हो, ये क्या बात हुई? तो देखिए, बहकावे में मत आइए, अपने जीवन को सुधारिए। अच्छा मौका है, लग जाइए सुधारने में।